नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो शुरू कर रहे हैं तुलसी विवाह से। जी हाँ, अब तुलसी विवाह जो है आने वाला है, तो उसके लिए आपको बता रहे हैं कि आखिर तुलसी जी की पूजा, तुलसी का विवाह क्यों मनाया जाता है हर साल। इसके पीछे की क्या है कहानी और क्या है कथा तुलसी विवाह की। तो आज चलिए, क्यों है तुलसी जी इतनी पूजनीय, तो आज इसी बारे में जो है इस वीडियो में कहानी मैं आपको ये कथा बताती हूँ कि एक बार शिवजी जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया था। वह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से महापराक्रमी दैत्य राजा बना। दैत्यों का वो राजा बन गया। इसकी राजधानी का नाम भी जलंधर नगरी ही था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर जो है वो महाराक्षस था। जलंधर जो है शिवजी जी के तेज से पैदा हुआ था, इसलिए उसमें अटूट शक्तियां थीं। वो शिवजी जी की तरह ही बहुत शक्तियों से भरपूर था। जी हाँ, क्योंकि वो शिवजी जी के तेज से पैदा हुआ था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी जी को पाने की कामना से भी युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी जी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा में कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव वो शिव का ही रूप कर माता पार्वती के समीप गए, और परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पवित्र स्त्री थी। जलंधर की पत्नी वृंदा एक अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसके पति व्रत धर्म में की शक्ति से जलंधर को ना ही मारा जा सकता था, ना ही पराजित किया जा सकता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक था। वृंदा जो है अपने पति से बहुत ही प्रेम करती थी और वो अपना पतिव्रत निभाते थे, इसलिए हमेशा जो है जलंधर की रक्षा के लिए भगवान विष्णु जी के भक्त होने के कारण उनसे हमेशा प्रार्थना करती थी। इसी कारण भगवान विष्णु जी ने ऋषि का वेश धारण कर कर वन में जा पहुंचे, जहां पर वृंदा अकेली घूम रही थी। भगवान ने उसके साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा तो भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की ये दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनर्जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सत्वित भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता लगा, तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शीला होने का श्राप दे दिया। शीला, जी हाँ, अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। इसलिए तुलसी जी के साथ जो है शालिग्राम जी की पूजा जरूर की जाती है। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई। ये देखकर सभी देवी देवता ने वृंदा से प्रार्थना की कि वे भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई, वहां तुलसी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु जी ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सत्वित के कारण मुझे
लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। तुम जब तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने की देवउठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो भी मनुष्य मेरे शैलीग्राम रूप में के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जलंधर की ये भूमि जलंधर के नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी आस में नहीं जा सकते हैं। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजीर रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवला की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं उनके पितर से भी मोक्ष उनको प्राप्त होता है। तो ये थी वृंदा यानी कि तुलसी जी की कहानी। जी हाँ दोस्तों, तुलसा जी की पूजा इसलिए की जाती है और कभी भी तुलसा जी को अकेला ना रखें। अपने तुलसा जी के पौधे में जो है शालिग्राम जी को अवश्य रखें। जी हाँ, शालिग्राम जी विष्णु जी का स्वरूप है और उन्हें जरूर ही अपने तुलसा जी के पौधे में रख के उनकी हमेशा पूजा कीजिए।